तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे गुरुपदनंदं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं। नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोद्यम गोपीनां समयुक्ता तरणे हृदयांजलि सा संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति मायापुरम्। भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज जी के आवाज चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति भारती कृष्ण महाराज एवं मंचस्थ इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव स्वयं हमारे जितने भी भूल हो अथवा त्रुटि हो सभी संशोधन करते थे, कान पकड़ते थे। गुरुदेव जी शासन भी करते, गुरुदेव शासन करते थे, खड़े कर देते थे जो प्रति करते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते गुरु यदि शिष्य की महिमा कीर्तन करे, गुरु शिष्य के क्या करे, उनकी प्रशंसा करे, तो समझना चाहिए असंग जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद के साथ ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद ही और संग नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के कार्य जे आप वृंदावन जाओ। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद भी बहुत तात्विक भी और सूक्ष्म विचार रखने वाले हैं और जीव गोस्वामी पाद का धाम हमें वो छप्पा क्या बोलते स्टैम्प व सील नहीं लगाए वृंदावन धाम में वो प्रवेश अधिकार नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी बोले जब तक नवद्वीप धाम अनवद्वीप करे आराधितो नववनु नाराधितो, जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया हजारों प्रयास करने पर भी वृंदावन में प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने गौर सुंदर के चरण आश्रय नहीं किया हजार प्रयास करने पर भी वृंदावन धाम में प्रवेश कर नहीं पाई। विशेष करके इस कलियुग में भी वर्णन चैतन्य महापुरुष स्वयं कहा अमा बिना गौर हरि के चरण आश्रय, क्योंकि यह पर कहा जाता है जो दास्य रस की जो भजन की बारे में बताया है, जैसे वक्ता ने भी बताया ये दास्य रस की भजन उसमें होता है दास्य प्रधान हो जाता है और संत गौण हो जाता है। वह पर शुद्ध दास्य के बारे में भी बताया, हनुमान की ये कथाएं जो है इसी प्रकार जो है दिखाया गया शास्त्रों में। क्या नवद्वीप धाम में जो दास्य रस की जो उपासना आदि की क्या वही अयोध्या की दास्य रस की उपासना क्या है? क्या उसी के संदर्भों में उस समय गुरुदेव और जितने बड़े बड़े सन्यासी ये तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और हमारे और वे कहते यह पर दास्य रस करने की, जैसे भक्तिमोहन ठाकुर कीर्तन में क्या बोले धामे रस रूप स्फुरिबे नयने होइब राधार दासी। यहाँ पर जो करें राधा की दासी बनने की भावना इसमें रहता है, सेवा की भावना हमें कैसे, और चैतन्य महाप्रभु ही ये भाव को हमें प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हम लोग सुंदर के चरण आश्रय करने पर कहां तक पहुंच जाते हैं,
कुछ करना ही नहीं है। कोई कहते हैं उत्साह देने के लिए नहीं है। अनेकों जन्म की सुकृति, अनेक जन्म की पुण्य, अनेकों जन्म की है संत महात्मा की कृपा। 2 लड्डू मिलेगा, एक नहीं है। वही एक कहते हैं 2 लड्डू मिलेगा, एक लड्डू क्या है? ये बड़े मोतीचूर बोल रहे हैं। देखो एक स्वरूप में उनकी आरोग्यमय धाम कहा जाता है। तथापि आचार्य पद कहा फिर कहते हैं वृंदावन धाम होता है संभोग प्रधान विप्रलंब कहा। वहीं पर विप्रलंब है किंतु विप्रलंब गौण हो जाता है और संभोग मिलन प्रधान हो जाता है। और वृंदावन नवद्वीप धाम में क्या होता है? विप्रलंब जो है, विरह जो है बार औदार जो हो जाता है प्रधान बन जाता है, मिलन जो है वो गौण बन जाता है। किंतु इसमें एक रहस्य छिपे हुए हैं। तारे कोरी नीरे वास गलना पियास अपन कर मोद से। कितना सुंदर आगे की कथा सुनना है। अवतार सार, जितने भी अवतार है समस्त अवतार के सार क्या है? हमारे सचिनंदन गौर हरि और उनकी धाम गौर धाम है। और संग चैतन्य महाप्रभु संग आचरण करके भी दिखाया कैसे तत्व विचार और एक तरफ रस विचार। सुंदर के जो विचार जो है एक तत्व दर्शन से हम चलते हैं और दूसरी तरफ रस दर्शन भी चलते हैं। इससे समस्त बहुत सूक्ष्म तत्विक विचार हमारे आचार्य पादु ने दिखाया। उस समय बड़ी बड़ी सभा हुई होती थी और अन्य मठ से दूसरे मठ से भी बड़े बड़े संत महात्मा गुरुजन लोग आते थे। हम लोग तो उस समय से अभी क्या है महात्मा आते थे और सभा में ये सब चर्चा होती थी। गौर धाम की जितने सुंदर महिमा जो है वास्तव गौर धाम में रह करके जो भजन करने वाले होते हैं वो की साधारण नहीं। और उसी तरह फिर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहा जाता है। गौर सुंदर की कृपा जब तक नहीं हो, कुछ भी कह दे, गौर धाम की यदि कृपा नहीं हो वृंदावन धाम में प्रवेश संभव नहीं। और स्वयं चैतन्य महाप्रिय नवद्वीप धाम जो है अभिन्न वृंदावन कहा गया। वृंदावन से किसी प्रकार भिन्न नहीं, एक ही है वो है। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक कॉइन है और उसके दोनों साइड है, एक तरफ एक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है। कौन सा की मूल्य अधिक है आप बताओ? सच्चिदानंद गौर हरि अपने जो औदार्यता प्रकाश की और कहीं पर ये प्रकाश नहीं किया, स्वयं आस्वादन करके और जीव की आस्वादन करा रहे। कितना सुंदर जो है क्योंकि ये नवद्वीप धाम महाराज जो है वो आए थे गुरुदेव के साथ मिलने के लिए। क्योंकि कुछ गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग कहते हैं जे गौरगोविंद गोस्वामी महाराज कभी नारायण महर्षि से मिले ही नहीं, किंतु उससे साक्षी हम लोग हैं। 11 साढ़े 11 बजे आए थे सिंघानियों की घर पर, वहां पर जाए दरवाजा खटखटाया, हम याद है हम लोग दरवाजा खोले और उस समय गुरुदेव दर्शन हो गए है तो चले गए वो। फिर ठीक 4 बजे फिर दोनों वो आए थे, हम याद है, और फिर गुरुदेव के साथ बैठे और इस समय यही प्रश्न किया था उन्होंने। कौन? गौरगोविंद गोस्वामी महाराज इस धाम के बारे में ही प्रश्न किया था। जैसे ऐसे इन्होंने प्रभु जी ने बताया है, एक नवद्वीप धाम और एक जगन्नाथपुरी और एक गोदावरी के तट पर। यदि गोदावरी के तट पर हम ले लें उसे दिखाया जाता है वहीं पर सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। किंतु जहां पर रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया कि नहीं है, वो भी कौन दर्शन किया? राय रमानंद। और राय रमानंद दर्शन करके वो मूर्छित हो गया है। रसराज महाभाव स्वरूप राधा विरह विदुर कृष्ण और कृष्ण विरह विदुर राधा। संत चैतन्य महाप्रभु जो समस्त दिव्य उन्माद दशा को कहां पर प्रकट किया? पुरी में, गंभीरा में,
राधिकार भाव गंभीर गंभीरा में ये समस्त वेद दर्शन न भूत न भविष्यति, जो समस्त वर्णन है, जो सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी को वो विरह दशा को वर्णन कर नहीं पाया। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी और उन्हें कृष्णदास क्या बोले चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु ने राधा जी को समस्त दिव्य उन्माद दशा की भाव वर्णन किया। जैसे जैसे अभी श्रवण कर रहे हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु कुछुआ के भांति हो जाते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के शरीर सुदीर्घ दीर्घ हो जाते थे और उनकी ये जो जॉइंट्स जो है वो ग्रंथि खोल जाते हैं। ये समस्त वर्णन है। वो 7 दीवार के पार करके चैतन्य महाप्रभु बाहर चले जाते थे और वहीं पर गाय जो है महाप्रभु के जो शरीर को चाटते थे। ये समस्त जो वर्णन विरह दशा में कैसे होते हैं समय होगी। अच्छा बताओ, महाप्रभु की ये समस्त वर्णन है जगन्नाथपुरी की। और दूसरी तीसरी क्या बताया, नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में क्या क्या लीला हुई, जो ये समझ विचार कर जो बाल चप्पल आदि दिखाया गया गौरचंद्र के जो है, ऐसे हमने श्रवण किया। राधा जी के कौन सा भावों के नवद्वीप में प्रकाश किया और कौन सा भाव जगन्नाथपुर में प्रकाश किया और कौन सा भाव गोदावरी के तट में प्रकाश किया। ये समस्त बहुत समस्त विचार करने पर ही दिखाया जाता है। सार संकलन यह आ जाता है, ये नवद्वीप धाम जहां पर समस्त लोग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के भांति सब बाल चपल आदि प्रकाश करते थे। जैसे जैसे हमारे महाराज जी ने सुंदर भी बताया, बचपन से लेकर के नानी कैसे कैसे बाल चपल और प्रकाश किए। छोटे छोटे बच्चे जो है और गंगा के तट पर जाते थे, बालू के द्वारा जो शिव मूर्ति तैयार करके पूजा करते। जितने भी पूजा की सामग्री जो है वो मुझे दो है। कुछ लड़कियां तो डर से दे देती थी और कुछ नहीं देती थी, डर देती। और महाप्रभु उनके क्या बोलते थे, बोले जाओ तुम्हारे विवाह होगी किसके साथ, बूढ़ा पति के साथ विवाह। ऐसे ऐसे जो बाल चप्पल लगे ब्राह्मण जो है गंगा में, तो इसलिए कहा जाता है नवद्वीप धाम है। जो भाव जो है ये सर्वत्र कहा, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए नवद्वीप धाम की आश्रय और इनकी विचार लेकर के हमें चलना है। इसलिए इसी के कहा जाता है ये कहते दूर हो जाता है, करना कुछ करना नहीं पड़ेगा। यह तक भी भक्ति ठाकुर लिखते हैं, बोले भजन तो बहुत दूर की बात है, सो जाओ। बोले हमारा तो पैर चलता नहीं है, परिक्रमा कैसे करेंगे, बोले कुछ करना नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बहुत रस करी बुरी बात बता रहे थे, करे कुल कैसे नहीं है, सो जाओ। बोले प्रणाम करने की जो फल है ना उसमें प्राप्ति हो जाए। निताय गौर प्रेमानंद नाम लैले अपराधी ना है विकार, गौर नित्यानंद निर्णय को ये सब विचार। नाम लैले अपराध नाम लैले प्रेम धैन भयो सुधार, निताय गौर परिक्रमा कर रहे हैं। आप विचार करके देखिए, चलते हैं और नाजनी सब एक दूसरे के साथ सब विषय वार्ता करते रहते, तो थोड़ी धाम परिक्रमा होगा है। धाम परिक्रमा, धाम की स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो है। एक कमरा में 2 व्यक्ति रहते हैं तो क्या करते हैं, वही पुराने गीत शुरू कर देते हैं सब है? नहीं, धाम की चिंतन करो, धाम की स्मरण करो, खाते रहो है। देखना फल कैसे होता है। ये दवाई है हेमोपैथी दवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बोले ये दवाई है, विश्वास से लो ना, विश्वास करिए भाई, करो ये तीनों सेवन। और विश्वास नहीं होते, विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क बहुत हो, विश्वास के साथ यदि ग्रहण करो देखो फल हो गई, कोई चिंता नहीं। चले जाते विश्राम करने के लिए, वृंदावन में चले जाते और कहीं चले जाते हैं। विश्राम कहाँ किया, देवपल्ली निसिंहपल्ली है। रामचंद्र भी सर्वत्र घूमे, यहाँ पर आने की क्या जरूरत है इसका बताओ है?
वन में घूमते रहे, ये नवद्वीप धाम में आने की क्या जरूरत है? किंतु धाम ही ऐसे सुंदर है, वो आकर्षित करके लाते हैं। सर्व अवतार